नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अब बारिश की। बारी क्या है तैयारी? हल्की सी बारिश में ही क्यों शहर के शहर डूब जाते हैं? सीवेज मैनेजमेंट क्यों काम नहीं आता? सड़कों पर लबालब पानी क्यों भर जाता है? जल निकासी के तमाम दावे मौका पड़ने पर हवा हवाई क्यों हो जाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हर साल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि लगभग हर शहर में जल निकासी को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सीवेज लाइन, नालियां बनाई जाती हैं, इस पर मोटी रकम खर्च होती है और दावा होता है कि बारिश में जल भराव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन शुरुआत से ही जल निकासी की सुविधा बेहद कमजोर होती है। बिना मानक स्ट्रक्चरल ज्ञान के ही जहां मन होता है वहीं से जल निकासी की सुविधा दे दी जाती है। फौरी तौर पर भले ही ये काम आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका सही प्रयोग नहीं हो पाता। फिर एक समय आता है जब ये जल निकासी की सुविधा पूरी तरह से फेल हो जाती है। आमतौर पर लोग पॉलिथीन बैग, घरों से निकलने वाले हैवी कूड़े, खाना, अन्य सामग्री सड़कों पर फेंक देते हैं। ये कूड़ा सड़क से उड़कर या बहकर नालियों में चला जाता है, जिससे नाला और नाली जाम हो जाते हैं। धीरे धीरे नाले और नालियों में इतनी गंदगी आ जाती है कि उसमें से पानी निकलने का रास्ता ही बचता नहीं। दूसरी तरफ कई जगह ड्रेनेज सिस्टम ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे पानी का फ्लो बाहर निकलने की वजह से ठहर जाता है, वहीं ठहरा हुआ दिखाई देता है और ये समस्या विकराल होती चली जा रही है। क्या है इस विकराल समस्या का समाधान? आज इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के समय पर हमने हर साल देखा है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बड़े बड़े शहरों में भी छोटी बस्तियां ऐसी होती हैं जहां पर पानी भर जाता है। तो इसलिए तमाम प्रयासों के बावजूद भी बारिश में ये नाकाफी क्यों हो जाता है? क्यों बाढ़ की स्थिति बनती है? क्यों पानी निकासी नहीं हो पाती है? तमाम सवाल, लेकिन एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। मानसून सर पर है और मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में ड्रेनेज की स्थिति दयनीय है। लगभग हर साल ऐसी खबरें आती हैं कि निचले इलाकों में पानी भर गया या किसी कॉलोनी में पानी भरने के कारण नाव चलाई गई, मोटर बोट चलाई गई, घर के भीतर गंदे नाले घुस गए या फिर पानी के कारण बहुत सारे लोग बेघर हो गए। इसे देखते हुए बड़े शहरों में विशेष तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल में भी बाढ़ के इंतजामों को लेकर शुक्रवार को जो बैठक हुई थी, उसमें उन नालों को लेकर चर्चा की गई जो हर साल तबाही मचा देते हैं। शहर के संजय नगर, पात्रा, पंचशील, साकेत नगर, स्लाटर हाउस, नया बसेरा समेत कुल 12 नाले ऐसे हैं जो तेज बारिश होने से उफान पर आ जाते हैं और उनके किनारे के इलाकों में पानी भर जाता है। छान, बाग मुगलिया, जाटखेड़ी, छोला, भानपुर, रासला खेड़ी, शिवनगर, निशातपुरा, नेवरी, पंचशील नगर आदि इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन इलाकों में साल भर कोई काम नहीं किया जाता। जब बारिश सर पर होती है उसी वक्त खाना पूर्ति की जाती है और नजारा वही होता है कि जनता बारिश के कारण परेशानी उठाती है। और यही हाल इंदौर का है, जो पिछले साल बारिश के कारण जलभराव की समस्या का सामना कर चुका है। इंदौर के शहरी इलाकों में नदी नालों, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई का काम भी 55% ही हुआ है। यदि 3 से 4 इंच बारिश या मूसलाधार बारिश की स्थिति बनी तो शहर के बहुत से इलाके फिर डूबेंगे। शहर में निगम ने कई काम आधे अधूरे करके छोड़ दिए हैं, जिनके कारण भी परेशानी होगी। निगम की समीक्षा ही बता रही है कि तेज बारिश से बचाव के लिए शहर का केवल 40 से 50% हिस्सा ही तैयार है, बाकी हिस्सा राम भरोसे है। इंदौर में पिछले साल 15 से 16 सितंबर के दरमियान 11.8 इंच बारिश में शहर के 80% इलाकों में डूब की स्थिति बनी थी। शहर के पश्चिम और मध्य इलाकों में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद निगम ने ही 87 से ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए थे जहां स्थिति बाढ़ की तरह हो गई थी। इस साल फिर बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन नगर निगम इन चिन्हित निचले इलाकों में से भी 40% को ही डूब से बचाने के इंतजाम कर सका है। 60% स्थानों की स्थिति आज भी जस की तस है और यही स्थिति ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, कटनी, सतना जैसे तमाम शहरों की है। इन सभी शहरों को एक सही ड्रेनेज प्रणाली की जरूरत है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी
हर साल बारिश का कहर इन शहरों में देखने को मिलता है। निश्चित ही हमारे बड़े नाले नालियों की सफाई के लिए आज हमने बैठकर समीक्षा करने का प्रयास किया है। क्या कितने 1 अप्रैल से नाले साफ हो रहे हैं, कितने नाले साफ हो गए, कहां कहां का एरिया रह गया है, उसकी आज हम समीक्षा करेंगे। तो भोपाल के भी कई ऐसे इलाके हैं, न केवल भोपाल, कई जगहों से जब हम बारिश के समय पर आप तक खबरें पहुंचाते हैं तो जलभराव की स्थिति कई जगहों पर उत्पन्न होती है। जल निकासी के नाम पर बड़ा बजट लिया जाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति वाले उपाय होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद परमानेंट इलाज नहीं होता, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। क्योंकि देखिए अभी तो ये भी है कि कचरा गाड़ी आती है घर घर कचरा लेने, उसके बावजूद भी जो कचरा है वो घरों के बाहर या फिर कहीं साइड वाइड में लोगों का फेंकने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। लोग इतने जिम्मेदार नहीं हैं कई जगहों पर, लेकिन इंदौर इस मामले में बार बार हैट्रिक लगाता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। लेकिन कई जगहों पर इसको लेकर सीखने की ज़रूरत है। सीवेज की बात हम करें तो कई जगहों पर लाइनें चौक हो जाती हैं। क्यों आखिर इन तमाम चीज़ों से जो परमानेंट निपटारा है वो नहीं हो पाता। हर बार प्रयास होते हैं, खर्चा होता है, जल निकासी के लिए कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित होती हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और उनसे जानेंगे उनके शहर के क्या है हाल। हमारे साथ शबाना भोपाल से बनी हुई हैं, जबलपुर से सोमनाथ बने हुए हैं और साथ ही हरदा से जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाना, पहले आपकी तरफ, एक वो दौर था, अभी तो आलोक शर्मा जी सांसद बन गए हैं भोपाल के, इसी भोपाल के जब वो महापौर थे तब कोई फिजा में कुर्सी लगाकर बैठ गए थे बीच पानी में, और अब वो स्थिति है कि अब फिर बारिश है, लेकिन उसके पहले कितने प्रयास धरातल पर हो रहे हैं, कितने चिंतित या आला नेता दिखाई दे रहे हैं। पहले बड़े चिंतित थे और अभी भी चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये कि जल निकासी का काम जो होता है वो परमानेंट क्यों नहीं होता है। खाना पूर्ति कर दी जाएगी बारिश से पहले और उसके बाद हर साल यही होता है, हर साल बजट निकलता है इसके लिए। जल निकासी को लेकर, इसके अलावा नदी नालों से कचड़े निकालने को लेकर बैठक हुई थी। बैठक के बाद लगातार कर्मचारियों को महापौर ने निर्देश दिया था। निर्देश देने के बाद जो है लगातार काम चल रहा था, लेकिन जब प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है, अब लगभग मानसून आने वाला है, ऐसे में कहाँ तक ये काम पहुंचा, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई और बैठक में जहाँ तक काम हुआ वहाँ को लेकर जो है सभी जगह साफ सफाई का अभियान चल रहा था। अब ऐसे में जो बाकी की जगह बचे हैं, खासकर राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो अभियान चल रहा था। अब ऐसे में जो बाकी की जगह बचे हैं, खासकर राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो अभी भी कुछ हिस्से ऐसे जहां पर अभी नाले के साफ सफाई का काम अभी तक जो है चल रहा है, लेकिन मानसून आने वाला है। ऐसे में लोगों की जो स्थिति आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ता है, गंदे पानी लोगों के घरों में आने लगते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, 1 अप्रैल से जून का समय आ चुका और जून तक जो है प्री मानसून की एंट्री भी होने वाली है, लेकिन अभी तक जो है राजधानी भोपाल में साफ सफाई का काम जो है खत्म नहीं हुआ है। महापौर से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने बैठक की है, बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए और प्री मानसून की एंट्री से पहले जो है राजधानी भोपाल में जो है नालों की साफ सफाई का काम हो जाएगा ताकि रहवासियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आप देखेंगे छोटे इलाके जहां पर ढलान वाले इलाके हैं, जो निचले स्तर के इलाके, वहां पर ज्यादा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि जो ऊंचे इलाके हैं, जहां पर हाई प्रोफाइल जो इलाके, वहां पर बाद में ये इस तरीके का काम किया जाता है, लेकिन निचले स्तर पर महापौर का साफ तौर पर कहना था कि उस एरिया में पहले काम किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो है अभी काम चल ही रहा है, अभी काम हुआ नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में प्री मानसून की एंट्री होने में 6 से 7 दिन का समय बचा और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि 15 तारीख के बाद कभी भी बरसात होने लगेगी तो जल्द से जल्द जो है नगर निगम को ये काम करना। हालांकि जो महापौर है उन्होंने निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन कितने जमीनी स्तर पर ये काम हो रहा है ये देखने वाली बात होगी। आज ही हमने जब इस खबर का जायजा लिया, इस खबर को बनाया, तो कहीं कहीं स्थिति ऐसी थी जब देखने को मिली जहां साफ सफाई तो चल रहा है, वहां कर्मचारी भी लगे, बड़े स्तर पर साफ सफाई चल रहा है, लेकिन कई हिस्से अभी भी राजधानी भोपाल के ऐसे हैं जहां पर इसका काम अभी भी रुका हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको पेमेंट नहीं मिल पाने की वजह से कर्मचारियों की संख्या कम है और संख्या कम होने के कारण जो है देरी हो रही है। ऐसे में
में ये महापौर और इसके अलावा नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द वो कर्मचारियों का पेमेंट कराए और जो जिम्मेदारी है भोपाल के विकास के लिए, भोपाल की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए, उसमें अपना जो योगदान है वो दे। हालांकि जब बाद में लोगों को परेशानी होती है तो तुरंत तो एक्शन हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वही रवैया होता है। अभी इस साल तो साफ सफाई हो रही, लेकिन अगले साल आप स्थिति देखेंगे जस की तस पड़ी रहेगी और हर साल नया बजट पेश होता है, नया लोग कमाते, जो पद पे बैठे वो लोग कमाते हुए तो दिखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो नजारा रहता है वो हर बार अलग देखने को मिलता है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई जल संरक्षण के लिए और उसके साथ ही हमने देखा कि इस बात को और ज़्यादा तेज़ी से हवा मिलने लगी कि नाले नालियों की भी सफाई हो। अब 5-6 दिन, 6 दिन, ज़्यादा एक हफ्ता मान लीजिए आप, पूरी तरीके से मानसून आने में, और उससे पहले ये जो काम है हो रहा है। भोपाल छोटा शहर तो नहीं है, बड़ा शहर है, अमला कम है और उसके अलावा सही समय पर जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिलना, आप भी बता रही हैं, तो दिक्कतें हैं। अब इसमें कितनी स्पीड में 6-7 दिनों में भोपाल के तमाम इलाकों की जो नाले नालियाँ हैं उनकी सफाई हो जाएगी? कई सारी चीज़ें हैं, क्यों तो फिर देर से क्यों जागे। मैं लौट रही हूँ आपके पास शबाना, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। हम जबलपुर लिए चलते हैं आपको, सोमनाथ हमारे साथ बने हुए। सोमनाथ, पानी भरना या जल भराव की स्थिति बारिश में उत्पन्न होना ये हर बार होता है, लेकिन उसके बाद भी प्रयास नाकाफी साबित होते हैं और फिर हर साल जल भराव की स्थिति बनती है। क्यों आखिर? और अब प्रशासन के या नगर निगम के कर्मचारियों की हम बात करें तो धरातल पर क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? सोमनाथ जी बता दें कि जी कहिए। जी बता दें कि नगर निगम द्वारा लगातार खाना पूर्ति की जाती है। ऑडियो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपका सोमनाथ। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास, जरा चेक कर लीजिए ऑडियो का दिक्कत जो भी आ रहा है। मैं बाद में वापस आती हूँ आपके पास। जी आ रही आवाज, आ रही, कहिए। जी 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 तो 40 फीट के जो नाले थे जबलपुर में, वो 10 फीट के नाले एलएनटी द्वारा बना दिए गए थे, जिसके बाद पानी की और जल भराव की स्थिति काफी बन रही है। और नगर निगम हमेशा देखा गया है कि जब भी बरसात शुरू होने लगती है उससे 10 दिन पहले सफाई का कार्य करती है और इंतजार करती है कि पहली बारिश कब हो और पहली बारिश में ही नालों की सफाई बारिश के माध्यम से हो सके। तो जो व्यवस्थाएं है, और जबलपुर में पूर्व में कई बार नाव भी चली है, तो इस बार भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और लगातार जो जल भराव की स्थिति जो देखने में सामने में समझ में आ रही है कि पूर्व में पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी और इस वर्ष भी यही है। अगर 24 घंटे से ज्यादा लगातार बारिश हो जाती है तो घरों में पानी भर जाता है और नाव चलने की स्थिति हो जाती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से फिर निकासी करवाती है और नगर निगम का जो अमला है वो भी लग जाता है। तो इस तरह की जो तैयारी है, अभी आचार संहिता खत्म हुई है, महापौर ने भी अभी इस विषय में कोई बातचीत नहीं की, ना कोई बैठक ली है कि पानी की व्यवस्था को लेकर क्या जल भराव जो भराव होने वाला उसको लेकर क्या है। हमारे बीच कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो जिनके घरों में पानी भी भर जाता है, तो हम आइए बात करते हैं। और अभी हम इंदिरा मार्केट में ही खड़े, रेलवे स्टेशन के समीप ही है और यहाँ भी नाले का यही बुरा हाल है। तो जी बात करते हैं। जी बताएं किस तरह की स्थिति है जो नालों में देख रहे हैं आप? स्थिति तो इतनी खराब है, पिछली बार की अगर अपन देंगे पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जितने एक तो जो नाले हमारे यहाँ पे पहले 40 फीट के खुले नाले थे, अब वो 10 फीट के नाले नगर निगम ने बना दिया है, उनकी बिल्कुल सफाई नहीं होती है। और 2 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो इधर इतने ज्यादा पानी भर चुका था कि रोडों पे पानी आ गया था। पिछले साल भी हम देखेंगे तो पिछले साल में जो घरों के पास छोटी बड़ी नालियां हैं, उन छोटी बड़ी नालियों को बिल्कुल सफाई नहीं, आज तलक नहीं हुआ, अभी तलक नहीं हुई सफाई हुई, वो नालियां सबके सब भरी रखी हैं। कल को जब बारिश जबकि होगी, अगर 24 घंटा 48 घंटे अगर पानी हो जाएगा तो तमाम जो नालों का पानी है वो घरों में जम के घुसेगा, रोडों पे आएगा और फिर वही परिस्थिति है जैसे 2 साल पहले नाव चलती थी रोडों पे, वो हाल फिर इस साल होगा। तो हमने नगर निगम महापौर से क्षेत्रीय लोगों ने जाके मुलाकात भी की थी और महापौर से बात भी की थी, भाई बारिश आने वाली है, नालों की नालियों की सफाई भाई आप करवा दीजिए। तो बस उनका यही कहना है कि करवा देंगे। हमारे जबलपुर के महापौर बिल्कुल इस विषय में ध्यान नहीं दिए और अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो बहुत ही ज्यादा लोगों के घरों का नुकसान होगा, क्षेत्र का नुकसान होगा, कुछ जानवर मर के बहेंगे और इससे बीमारियां भी फैलेंगी। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, बारिश को चालू होने में 10 दिन बचे, जितनी जल्दी हो सकती है वो जीपीसी मशीन से बड़े बड़े जो नाले आप देख रहे हैं कितना कचरा भरा नालों को बाहर में,
तो ये सारे कचरे साफ करवा दें, वर्करों से छोटी छोटी नालियां साफ करवा दें, नहीं तो बहुत ही ज्यादा विडंबना वाली स्थिति बन जाएगी और घरों घरों में पानी भरेगा। यही हम चाहते हैं महापौर से, प्रशासन से, कि जितनी जल्दी हो सके नाला और नालियों की सफाई करवाएं। अथवा शहर के अंदर एक जल प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग जो नलों से पानी आता नल का, वो पानी नाले का पानी लोगों को पीना पड़ता। 40 फीट का एलएनटी 40 फीट का एलएनटी का जो नाला पहले था खुला हुआ, उससे ये होता रहा कि वो पूरी पानी बह के चला जाता था। अब परिस्थिति ये आ गई कि 40 फुट के नाले को उन्होंने 10 फीट का बना दिया और वो ऊपर से पैक कर दिया है। अब पैक कर दिया है, वो सामने जो मुझे जहां से पानी आता है वहां भी कचरा इतना ज्यादा भर गया कि जो पानी अंदर से घुसने की जगह साइड से पानी आएगा और साइड से पानी आएगा। और उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो नाले के आजू बाजू की जगह खाली पड़ी थी उसमें लोगों ने अतिक्रमण करके रख लिया है। अब पानी कहां से निकलेगा? तो पानी की परिस्थिति ये हुई, पानी ऊपर जाएगा और ऊपर से रोडों पे पानी आएगा और रोड के माध्यम से घरों पे पानी जाएगा। तो प्रशासन को चाहिए कि बारिश चालू होने के पहले सबसे पहले नाली के आसपास जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, लोगों ने जो सीढ़ी बना ली है, रोड बना लिया, ऊपर चबूतरा बना लिया है, उसको पैक कर दिया, सबसे पहले उसको तोड़े और तोड़ के पहले वहां साफ करें और नाली को क्लियर करें। तब कहीं बारिश में लोगों को अच्छा लगेगा और निजात मिलेगी। अथवा नहीं तो पूरी पहली बारिश में और दूसरी तीसरी बारिश में तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। पिछले वर्ष भी बिलहरी और हो गया, आपका गोल बाजार हो गया, सिविल सेंटर में हमेशा पानी भर जाता है। सिविल सेंटर की अगर आप बात करेंगे तो सिविल सेंटर में कोई साल ऐसा नहीं किया है कि वहां पे पानी ना भरा हो। आप कभी भी इस बार भी अगर आप कैमरा चला के देखेंगे तो घुटनों से ऊपर पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ के महापौर ने ये बोला रहा कि मदन महल का जो ब्रिज है, मदन महल स्टेशन के पास का जो ब्रिज है, हम अगर महापौर बनेंगे तो ये ब्रिज के अंदर जो पानी घुटनों से भर जाता है, घुटनों के ऊपर तक चला जाता है, उसको हम सबसे पहले उसकी व्यवस्था करेंगे। उनको 2 साल हो गया बने हुए, लेकिन आज तक उन्होंने कोई वहां की व्यवस्था नहीं किया, ना कुछ किया। जैसे कल पानी भरता था वैसे आज पानी भरता है। तो ये नेता लोग अगर कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा भी कर दे, जिसमें आम जनता को वो रास्ता है, दोनों तरफ से लोग आते जाते हैं, 4 व्हीलर आती है, 2 व्हीलर आती है, और जब बारिश में पानी भर जाता है तो वो रास्ता लोगों को बंद हो जाती है। फिर लोगों को वहां से अगर घूम के मदन महल जाना है तो 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है। तो ये है यहाँ का प्रशासन। और प्रशासन को सब कुछ दिखता है, उसके बाद ही कुछ नहीं करता है। अभी हम बात करें पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो ओमती क्षेत्र के जो ओमती का जो नाला है, उस नाले में इतना पानी भर गया रहा कि ज्योति टाइगर के ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा था। नए मोहल्ले के अंदर रोडों पे घरों की क्या सफाई अभी शुरू हुई नहीं? सफाई शुरू नहीं हुई है। कहीं भी आप कैमरा घुमा के देख लो, हर जगह आपको कचरा। और ये स्थितियां जो बन रही हैं, इस पर आप जो आम जन है इनको भी जाकर कंप्लेन करनी होगी, क्योंकि बाद में अंततः परेशानी तो इन्हें होती है। और जब आपने अपनी नगर सरकार चुनी है तो उनसे जवाब लेना भी आपका अधिकार है। बहरहाल मैं लौट रही हूँ, हरदा भी हम चले जाएंगे और फिर उसके बाद योगेश इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। जफर, क्या बताएंगे हरदा में किस तरह की तैयारियां प्री मानसून को लेकर चल रही हैं? प्री मानसून शुरू हो गया है, यानी मानसून एक्टिविटीज तो हैं, लेकिन बहुत पहले से जो काम शुरू हो जाना चाहिए था वो कहाँ तक पहुंचा और नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी बताइए। जी जफर की आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है जफर आपकी आवाज। मैं लौट रही हूँ आपके पास, चेक कर लेते हैं। तब तक इंदौर चले जाएंगे। इंदौर में हमने देखा कि किस तरह से बहुत पहले से ये काम निरंतर रूप से, इसमें बारिश का इंतजार इंदौर में नहीं होता हालांकि, लेकिन और वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं ग्राउंड जीरो पर, आप बताइएगा योगेश। क्योंकि अब तक जब स्वच्छता की बात की जाती है, सीवेज की बात की जाती है, तो कहा जाता है इंदौर प्रशासन, इंदौर नगर निगम बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, उससे लोगों को सीख लेने की जरूरत है। लेकिन बारिश के समय परिस्थितियां क्या बनती हैं और अभी किस तरह की तैयारियां वहां चल रही हैं सफाई को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर? योगेश देखिए पारुल, आप तो एक बात अच्छी कही कि स्वच्छता में नंबर 1 है तो लोगों को सीख लेने की जरूरत है। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो बारिश के समय में इंदौर नगर निगम की पोल खुल जाती है। इंदौर नगर निगम पिछले कई सालों से बारिश के दौरान जो आपदा आती है या जल भराव की स्थिति बनती है, इसको रोक पाने में अभी भी नाकाम साबित हो रहा है। हम पिछले साल अगर की बात करें तो 15 और 16 सितंबर को जब बारिश हुई थी तो 11.8 इंच बारिश हुई थी और उस दौरान लगभग 80% शहर जो है वो डूब की स्थिति में आ गया था। आज की स्थिति में हम बात करें तो हमने जब थोड़ी जानकारी हमने निकाली, हमने जब ग्राउंड पर इस बात को पता किया
तो अभी भी लगभग 55% काम बाकी है। और इंदौर नगर निगम के अगर अधिकारियों की बात करें या जो आला अधिकारी के अलावा जो महापौर है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी बात करें तो वो खुद इस बात को मानते, समीक्षा बैठकों में इस बात का खुलासा हुआ कि अभी भी 40 से 45% काम होना बाकी है जमीनी स्तर पर। सबसे बड़ी बात बता दें, इंदौर में जो कान नदी और सरस्वती नदी और नालों का 24 नाले है, जो 24 नालों का जो पानी है, बारिश का पानी है वो वहां से बहकर सड़कों पर आता है। ड्रेनेज की समस्या बहुत बड़ी है। ड्रेनेज जैसे ही बारिश होती है तो ड्रेनेज चौक हो जाती है। सारे शहर की ड्रेनेज चौक होने से जो है जल भराव की स्थिति बनती है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है बीआरटीएस पर। देखेंगे बारिश के दौरान तो पूरा बीआरटीएस भरा हुआ रहता है, लोगों को निकलने की कारों की लंबी लाइन लग जाती है। तो लगभग इंदौर शहर में अभी भी काम कुछ भी हुआ नहीं है जमीनी स्तर पर। अगर बारिश हुई, अगर तेज बारिश हुई, पहली बारिश जो पारू, तो आप खुद देखेंगे, हम खुद दिखाएंगे इस बात को कि इंदौर नगर निगम ने किस तरह की तैयारियां की है। खासतौर पर बस्तियां, निचले इलाके, वहां पर साफ सफाई और जो खाली प्लॉट हैं वहां से गंदगी हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश के बाद फिर हम बीमारियों को लेकर चर्चा करते हैं। तो इन्हीं जगहों पर जहां गंदगी होती है वहां पर पानी भरा हुआ होता है। तो साफ सफाई के साथ पानी निकासी और कहाँ गंदगी हो रही है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब यही कचरा थ्रो कर दिया जाता है कहीं पर भी तो नालियों में जाकर उन्हें चौक करने का काम करता है, और जब पानी को निकासी नहीं मिलेगी तो भराव की स्थिति बनेगी ही, स्वाभाविक है। जफर जुड़े हुए, जफर बताइए आपके यहाँ क्या तैयारियां? जी जो है कलेक्टर आदित्य सिंह ने जो है तो बैठक लेके, और जो आपदा प्रबंधक की बैठक है उसको बैठक लेके तमाम जो अधिकारी है इससे जुड़े हुए उनको निर्देश दिए। तमाम जो है तो नदी नाले हैं उनकी सफाई की, और लगातार जो है तो प्रतिवर्ष मानसून के पहले जो है तो इस प्रकार की तैयारी की जाती है। परंतु जब मानसून हमने देखा साल घंटों जेसीबी चलने के बाद भी जब तो होता है क्या कारण कि घंटों मशीन चलने के बाद लगातार सैकड़ों के जो तमाम जो निचली बस्ती है उसमें पानी भर जाता है। नदी नाले जो घर के आसपास बहते हैं वो नदियों का रूप ले लेते हैं। जहाँ पर कभी बाइकें चलती हैं, कार चलती थी, वहां पर नाव चलाने की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या परेशानी? प्रतिवर्ष हमने देखा। हमारे पास साथ नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय कमेडिया जी मौजूद था, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इस कार्य को जो है तो किया गया। नगर बारिश से पूर्व जो है तो क्या कुछ तैयारियां नदी नाले को लेकर की गई? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार, और उसके बाद में अभी जो अभियान चल रहा है नमामि गंगे अभियान के तहत हमने नगर पालिका में परसों और कल ही मीटिंग ली है। जल संरक्षण अभियान हमने मीटिंग में सभी बातें रखी हैं, उसमें अलग अलग हमने एजेंडे तैयार किए हैं। उसमें हमने आज उड़ा है 35 बाढ़ है, उसमें बावड़ी है, उसको साफ सफाई उसकी शुरुआत कर दी है और अभी है इसमें पोकलेन मशीन के द्वारा हो रही घाट मतलब हमने कुल मिला के हमारी नगर पालिका ने अब कमर कस ली है, क्योंकि बारिश शुरू से पहले हमें ये सभी काम कर लेना चाहिए। और नालों के साफ सफाई हो रहे हैं और आगे अभियान चलते रहेंगे। ठीक है, तो तमाम प्रयास धरातल पर अब करने ही होंगे, वरना फिर जवाबदारी भी लेनी होगी, जवाबदेही भी बन जाती है कि आखिर जब आप कह रहे हैं काम करने के लिए, प्रयास करने के लिए, तो फिर वो ज़मीन पर दिखना भी चाहिए ना। बारिश के समय पर फिर पानी भरना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। देखिए, जल भराव की स्थिति बारिश के समय पर इसलिए बनती है क्योंकि जगह जगह जो कूड़ा है वो नालियों में जाकर नालियों को चौक कर देता है, जल निकासी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पानी भर जाता है, और इसीलिए नाले नालियों की सफाई बारिश से पहले करवाई जाती है। और अब ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। इस बार देखना होगा कि बारिश के समय पर जो प्रयास हैं वो कितने सार्थक साबित होते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।